हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का बुक का इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। क्या है जी? 7 है, जिसका नाम है मैकाविटी द मेस्टिकेट। क्या नाम है जी? मैकाविटी द मेस्टिकेट। एक रहस्यमय बिल्ली की कहानी है, जिसको कौन लिखा है जी? टी.एस. एलियट। किसके द्वारा लिखा गया है जी? टी.एस. एलियट। बहुत भी ऑब्जेक्टिव है, इसको आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि मैकाविटी इज अ मेस्टिकेट। मैकाविटी क्या है जी? एक रहस्यमय बिल्ली है। पूछ देगा कि मैकाविटी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, तो क्या बताएंगे जी कि मैकाविटी क्या है जी? एक रहस्यमय बिल्ली है। बात समझिएगा। कहता है टी.एस. एलियट कंपोज्ड, कहता है टी.एस. एलियट कंपोज्ड द पोएम। देखिए टी.एस. एलियट के द्वारा क्या किया गया है जी? एक कविता को लिखा गया है। किस कौन कविता है जी? मैकाविटी, मैकाविटी द मेस्टिकेट को। पूछ देगा कि मैकाविटी द मेस्टिकेट को किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या बताएंगे जी? टी.एस. एलियट के द्वारा। कहेंगे देखिए ही बिलोंग टू यूएसए। वो कहाँ के रहने वाले हैं जी? वह यूएसए के रहने वाले हैं। पूछ देगा कि वह कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या बताएंगे जी? यूएसए। कहता ही वॉज बोर्न इन 1888। उनका जन्म कब हुआ था जी? 1888 में। पूछ देगा कि टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ था? टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ था, तो कब बताएंगे जी? 1888 में टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। बात समझिएगा। फिर कहा था ही डाइड इन 1965। उनकी मृत्यु कब हो गई जी? 1965 में उनकी मृत्यु हो गई। किन की? तो टी.एस. एलियट का मृत्यु हो गया था 1965 में। कब हुआ था जी? 1965 में। देखिएगा 1888 में उनकी जन्म हुई थी और 1965 में उनकी क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। कहता ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। देखिए नोबेल प्राइज उनको कब मिला जी? 1948 में। पूछ देगा कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो क्या बताएंगे जी? क्या बताएंगे जी? देखिए यहाँ पर 1948 को दिया गया नोबेल प्राइज। कब दिया गया था जी? 1948 को नोबेल प्राइज दिया गया था टी.एस. एलियट को। याद रखिएगा, जो एग्जाम में आएगा तो बनाइएगा। चलिएगा तो ही इज वेल नोन, जाना जाता है। पोएम्स आर किसके जी? द वेस्टर्न लैंड। बात समझिएगा। आस वेडनेसडे 4 क्वार्टर्स पूछेगा नहीं। देखिए पूछ देगा आस वेडनेसडे 4 क्वार्टर्स है ना, वो किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है जी? कौन सा कविता के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना होगा किस कविता के लिए? मैकाविटी द मेस्टिकेट के लिए। आप इसको बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। आस वेडनेसडे 4 क्वार्टर्स। उसके कुछ देगा मैकाविटी। देखिए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है। कहता मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी क्या है जी? एक मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाउ। देखिए मैकाविटी क्या है जी? एक रहस्यमय क्या है जी? बिल्ली है। क्या है जी? मैकाविटी क्या है जी? रहस्यमय बिल्ली है। उसको हिडन पाव भी कहा जाता है। हिडन पाव का मतलब क्या जी? उसको छुपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। किसको जी? मैकाविटी द मेस्टिकेट। तो मैकाविटी द मेस्टिकेट है ना, एक बिल्ली पर ही कहानी को बनाया गया है जी। बहुत ही बेहतर कहानी है यार, मजा आएगा पढ़ने में भी। चलो जी। कहता है मैकाविटी इज कहता है बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। मैकाविटी है ना, मैकाविटी है ना। कहता है ही इज अ जिंजर कैट। उसको क्या कहा जाता है जी? उसको जिंजर कैट भी कहा जाता है। पूछ देगा कि उसको उससे क्या कहा जाता है बिल्ली को, तो बिल्ली को क्या कहा जाता है जी? एक जिंजर कैट भी उससे कहा जाता है। बात समझिएगा। जिंजर कैट माने होता है पतली दुबली। कहता है ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल। वो क्या है जी? वह रेस्पेक्टेबल है। वो क्या है जी? उसको रेस्पेक्टेबल के लिए वो बहुत मशहूर है, क्योंकि वो बहुत चालाक बिल्ली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बाबू। जो बिलाई है ना बहुत चालाक है। कहता है ही इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। वो क्या है जी? वह क्राइम का क्या है जी? नेपोलियन है। पूछ देगा ना कि वो क्या है? ही इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन दे देगा तो क्या लिखेंगे जी आप? क्राइम। कि वो क्या है बिल्ली, तो बताएंगे वह क्या है जी? वह क्या है? वह है क्राइम का क्या है जी? नेपोलियन है। कौन? तो मैकाविटी, जिसका नाम है, उसको हिडन पाव भी कहा जाता है। उसको नोबेल प्राइज कब मिला था जी? चलिए क्वेश्चन बताइए जी। देखिए टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था जी? तो 1948 में। उनकी जन्म कब हुआ था जी? 1888 में। उनकी मृत्यु कब हो गई जी? 1965 में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव है। यह ऑब्जेक्टिव को पूरा बेहतर तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का छूटना नहीं चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो कृपया लाइक कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।